अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक रिडोक्स रिएक्शंस को टू हाफ रिएक्शंस में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा ब्रेकिंग अ रिडोक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले फोकस करें, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक जनरल रिएक्शन जो है रिडोक्स रिएक्शन लिख लिया, लाइक ए प्लस बी एंड दे आर मेकिंग सी प्लस डी। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने ए को सी में और बी को डी में तोड़कर दो हाफ बना दिए हैं, एक ये हाफ रिएक्शन, एक हाफ रिएक्शन ये। अब सवाल ये है कि सर ये हाफ रिएक्शन क्या होता है? तो हाफ रिएक्शन बेसिकली कोई भी रिडोक्स रिएक्शन का वो वाला पार्ट होता है, वो वाला हाफ पार्ट होता है जो या तो ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है या फिर रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो चलें हम एक फिजिकल एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक रिएक्शन है लाइक MnO4-1 और ये रिएक्शन हो रहा है आपके पास Fe+2 चार्ज है और ये आपके पास बन रहा है Fe+3 और साथ आपके पास Mn+2। तो ये आपके पास एक रिएक्शन है जिसके अकॉर्डिंग अब आप ये बताएंगे, इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक करने वाले हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। हमारा जो पहला स्टेप होता है ब्रेक करने का, सबसे पहला वो ये है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो आप मेंशन कर लें हर एक एलिमेंट के ऊपर कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो क्या है। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की ये क्योंकि -1 है, ये ऑक्सीजन का नहीं है, ये बात याद रखना है, ये ओवरऑल MnO4 का है। तो आपको मैंने फाइंड करना बताया हुआ है, आप इसको अलग से भी फाइंड कर सकते हैं और रूल आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, Mn+4O इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास Mn के ऊपर जो चार्ज है वो आ जाएगा -2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1। तो इस तरह करके हम डायरेक्टली, अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ तो डायरेक्टली मेरे पास Mn के ऊपर चार्ज आ गया है +7 और ऑक्सीजन के आपको पता है कितना होता है -2। इस तरह आयरन के ऊपर ऑलरेडी चार्ज गिवन है क्योंकि सिंगल है, तो जो भी उसके ऊपर आयरन की वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू है, वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह बाकियों पे भी है। अगर आप यहाँ पे फोकस करें और अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपने चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, चेंज देखना है किस में आ रहा है। तो आप फोकस करें कि Mn जो है इस पे +7 था और इस पे हो गया +2, मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। तो हम इसको इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ MnO4-1, तो ये रिड्यूस होके बन गया Mn+2। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ है, ठीक है ना, हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन ऑफ रिडॉक्स। तो इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन वाला पोर्शन अलग कर लिया। अब दूसरा अगर फोकस करें तो आपके पास ये जो आपका आयरन है ये इसकी +2 थी और इसकी +3 हो रही है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये आपके पास सेकेंड हाफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, आपके पास Fe+2 रिएक्शन और आपके पास आ गया Fe+3। तो ऊपर वाले पोर्शन में क्योंकि ऑक्सीडेशन में कमी आ रही है, +7 से +2 हो रही है, तो हम कहेंगे दिस इज रिडक्शन। और नीचे वाले में जो है वो आप देखें कि +2 से +3 हो रही है, तो नीचे वाले में ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इस तरह जो है हम किसी भी रिडोक्स रिएक्शन को उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देकर उसके टू हाफ रिएक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि हमें और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एक और हमारे पास रिएक्शन है हमारे पास, मैं लिखने लगा हूँ SO2 और ये रिएक्शन हो रहा है MnO4-1 और ये बना रहे हैं SO4-2 और साथ बन रहा है Mn+2। अगर आप यहाँ पे फोकस करें, इसको भी हम बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है वीडियो को पॉज करके इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। तो चलिए देखते हैं कैसे हमने किया। तो सबसे पहले आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लें। आपके पास ऑक्सीजन की -2 तो सल्फर की हो जाएगी +4 और यहाँ पे सेम वही वाला रिएक्शन, तो इसमें आपके पास +7 है इसकी और ऑक्सीजन की है -2 और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन की है -2 और ओवरऑल -2 है, तो आपके पास सल्फर की कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। उसी मेथड से, ऑक्सीडेशन फाइंड करने वाले मेथड से आप निकाल के ऊपर मेंशन कर सकते हैं। टाइम थोड़ा सा लग जाए, कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद Mn की जो है वो +2 है। अब हमने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने ये देखना है कि सल्फर के अंदर क्या चेंज आया है। देखें, सल्फर की +4 थी, +6 हो गई, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन हो गई है, बिल्कुल सही। और Mn की +7 थी और +2 हो गई, तो इसका मतलब कमी आई, तो रिडक्शन हो गई। तो इस तरह आपके पास दो हाफ रिएक्शंस बन जाएंगे। क्या बनेगा, पहले आपके पास रिडक्शन वाला हम लिख लेते हैं Mn और +7 O-2 ओवरऑल जो है
वो -1 और आपके पास ये शिफ्ट हो गया Mn2 पॉजिटिव में। तो आपके पास देखें +7 से +2 आया तो रिडक्शन हुई है। और दूसरा आपके पास SO2 था -2, और सॉरी -2 नहीं था, SO2 था, न्यूट्रल था, और ये शिफ्ट हुआ SO4 -2 के अंदर। तो यहाँ पे सल्फर की कितनी थी, +4 थी, और यहाँ पे कितनी हो गई आपके पास +6। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। तो ये हमने दो जो है वो हाफ रिएक्शंस लिख दिए हैं एक रिडॉक्स रिएक्शन के। तो इस तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी रिडॉक्स रिएक्शंस को सेपरेट कर सकते हैं उसके ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।